हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी ट्रेडर बुल्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कैसा स्टार्ट कर सकते हो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट कैसा करे और कहाँ पे करे, क्योंकि किसी भी आदमी को अपना मेहनत के पैसे गंवाना पसंद नहीं है। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आपको एक स्टेप बाय स्टेप में जानेंगे इस वीडियो में कि कैसा एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितने आसान तरीके से पैसे कमा सकते हैं एक छोटी सी अमाउंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक 500 रुपीज के, सो दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव डेमो भी बताऊंगा जहां पे आप अपना स्टॉक और इंडेक्स में पैसे कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको बेहतरीन सा वैल्यूएबल गाइडेंस दूंगा जो आपको इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ही इजी बना देगी, जिससे आपको मदद बनेगा जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेगा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा। कि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे स्टॉक में, जिसकी वजह से हमें भी उतना नॉलेज नहीं होगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको सिंपल स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं स्टॉक्स के अंदर। पहले स्टेप में आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर कैसा स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो आपको एक सेविंग्स अकाउंट होना पड़ता है कौन से भी बैंक अकाउंट में। उसी तरीके से आपको स्टॉक्स और इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। मैं यूजुअली ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक में बहुत लोग पूछते हैं, सर अगर ये ब्रोकर भाग गया तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो दोस्तों, जब आप स्टॉक खरीदते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, मतलब डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जिसे को हम बहुत ही थोड़ी देर में समझने वाले हैं आप। तो ये जब ये शेयर जो है ना कोई दूसरे कंपनी में जाके जमा हो गए, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी। इसका मतलब ये है कि एक अलग कंपनी है जो एक कंपनी है जहाँ पे पूरे इंडिया के स्टॉक जो है ऑनलाइन फॉर्म पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये कंपनी भाग नहीं सकती ना बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की नजर होती है। अगर आपके ब्रोकर से भाग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्यूचर में आपको डीमैट अकाउंट चेंज, और आप बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से एक अमाउंट ट्रांसफर करते हो दूसरे बैंक के साथ, वैसे ही आप अपने शेयर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट तक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कौन सा ब्रोकर चुनना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए। मैं पर्सनली 2 डीमैट अकाउंट्स यूज करता हूँ। एक जो है अपस्टॉक, ये मेरे जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, और एक है ज़ेरोधा जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसमें मेरा ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए मैं यूज करता हूँ उसके अंदर। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा, ये कमर्शियलाइज्ड बिजनेस कुछ नहीं करूंगा इसके अंदर। अगर आपको लिंक के थ्रू करेंगे तो मुझे थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा बेनिफिट भी मैं आपको दे दूंगा। मैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको उसमें ज्वाइन मिल जाएगा, जिसमें आप एक कम्युनिटी के अंदर अपने व्यूज जो है शेयर कर सकते हो। आप उसके अंदर लिंक पे क्लिक करोगे अपस्टॉक पे, तो आपको ऐसा वाला लिंक पेज ओपन होगा जहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर देके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। जिस यू हैव टू पे 99 रुपीज। इसके साथ आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। और इसमें बहुत अच्छी बात अपस्टॉक में ये है, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिट ये है कि इस पे आपको डिजिटल गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही इजी और आसान तरीके से। और हर ब्रोकर के साथ आपको 0 ब्रोकरेज मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। अब दूसरा लिंक ओपन करोगे, यहाँ पे भी सेम रहेगा। आप साइन अप करिए, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस देना है, और दोनों में भी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती। और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यूजुअली पूछते हैं, मतलब रिसेंट बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप्स, अगर आप एफएनओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर नहीं सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यूजुअली मैं ज़ेरोधा में ट्रेडिंग करता हूँ, एफएनओ में, फ्यूचर्स में। इसमें भी क्या है बेनिफिट बोले तो आपको इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन यूआई दिखता है मुझे जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ इसके अंदर, इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ज़ेरोधा को। आप एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, जहां पे आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो, और आपको 2 वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। ये इस तरह से आपको जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पे आपको राइट साइड पे ग्राफ है और लेफ्ट साइड पे आपको पूरा विश लिस्ट मिलेगा। यूजुअली यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर, इसलिए मैं आपके सामने ये रखा।
अभी देखिए, कोई ना कोई स्टॉक खरीदने से पहले आपको फंड्स ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फंड्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डिपॉजिट करिए। फॉर एग्जांपल कौन सा भी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा इंडसइंड बैंक यहाँ पर ऑलरेडी लिंक है, तो मैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। और आपको यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आपको नेफ्ट का ऑप्शन है। लेकिन आप जो भी अकाउंट नंबर आप देते हो ओपनिंग के टाइम पे, वही अकाउंट से आप जो है अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो आपके डीमैट अकाउंट के। वैसे आप ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जहां पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो और आपका 2 टाइम वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। आप लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से यूआई मिलेगा, जहां पे आपको राइट साइड पे आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको पूरा विश लिस्ट मिलेगा, इस तरीके से ब्लैंक। तो यहाँ पे यूजुअली मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यूज करता हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ इसके अंदर। और कभी भी आपको फंड ऐड करना है तो आप जाके ऐड फंड में क्लिक करिए। वहां पे आप जाके आप जो भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, वहां पे फॉर एग्जांपल 500 रुपीज डिपॉजिट करना है, तो 500 रुपीज वहां पे डिपॉजिट करके यहाँ पे मेरा एक आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट लिंक है, यूपीआई या नेट बैंकिंग के द्वारा आप जो है पेमेंट कर सकते हो इसके अंदर। तो मेरी एडवाइस पहले ये है आप सब लोगों के लिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट ही करिए। आप कोई भी कंपनी में आप सिर्फ नाम देख के या उसका प्राइस देख के या किसी से स्टॉक का टिप लेके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। ये चीज मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, कभी भी स्पेक्यूलेट मत करिए मार्केट में किसी के टिप के साथ। आपको इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आप उसमें बिलीव करते हो, क्योंकि इसमें आप मार्केट अप्स एंड डाउन्स में होल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जिसको ये स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमने बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज बनाया, जिसमें आप इस मार्केट को कैसा कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हो। तो आपको मैं राइट साइड पे आपको वीडियो डाल दूंगा उसका। चलिए अभी हम ये समझते हैं आपका पहला इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकते हैं। पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद, अपना फंड ऐड करने के बाद आपको जो है आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे। चलिए अभी ये समझते हैं, आपका व्यू ये है कि आप जो है इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत बूम होने वाला है, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक लोगे। फॉर एग्जांपल एक टीसीएस लेते हैं। ये मेरा सजेशन नहीं है, ना ही मैं आपको कोई टिप दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको टीसीएस का कोई स्टॉक खरीदना है तो आपका वैल्यू, ये स्टॉक का वैल्यू है 3140 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। लेकिन आपका व्यू ये है कि इंडिया का आईटी सेक्टर बूम होने वाला है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सी कंपनी वो पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक निफ्टी आईटी इंडेक्स बोल के आपको यहाँ पे मिलेगा, जो एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है टॉप आईटी कंपनीज के साथ। मतलब ये इंडेक्स में आपको टॉप आईटी कंपनी मिलेंगे, जहां पे आपको इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टॉप जितने भी इंडिया की आईटी कंपनी है ये इंडेक्स में रहेंगे, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो जहां पे भी आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा कौन सी भी कंपनी का, इसमें से उसको निकाला जाएगा, और जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है उसको वो कंपनी जो है इसमें ऐड हो जाएगी, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, आप इसके ETF पे क्लिक करोगे, मतलब ऐसे फंड जो ये आईटी कंपनी को ट्रैक करते हैं। ये एक ETF फंड जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जहां पे आपको एक बास्केट के अंदर पूरे कंपनीज के स्टॉक के शेयर वैल्यूज पूल होते, ठीक है। इसको एक स्टॉक के जैसे ही ट्रीट किया जाता है, जिसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। अब हमें सिर्फ आईटी इंडेक्स फंड चाहिए, इसलिए हम आईटी इंडेक्स फंड का ETF हम चूज करते हैं। इसमें देखिए आपको 5 कंपनीज है, लेकिन 5 कंपनी से ये कंपनीज के अंदर कौन सा भी आप ETF सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाना है ना है, जहाँ पे आपको ये कूलिंग बेहतरीन से मॉल में भी मिल जाएगा और छोटे से ग्रोसरी स्टोर में भी मिल जाएगा। बस इसका डिफरेंस क्या रहेगा, मॉल में कूलिंग का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है और ग्रोसरी में कूलिंग का वैल्यू थोड़ा कम है। वैसे ही आपको ये ETF फंड्स के अंदर आपको ये देखना है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। जहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम है वहां पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं निपॉन इंडिया ETF में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये कोई आपके लिए सजेशन नहीं है, जैसे ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है जो इन्वेस्टमेंट में यूजुअली इसमें करता हूँ, कि इसका वैल्यू है 27 रुपीज। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अपने 27 रुपीज जो है ये टॉप 10 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सही में आप 27 रुपीज में आप टॉप 10 कंपनी आईटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 साल पहले अगर आप जो है ये आईटी सेक्टर में EFT में इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसका वैल्यू था 14 रुपीज 65 पैसे। 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक 10 लाख रुपए आप जो 1 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट करते थे, विदिन ईयर आज का वैल्यू है 27 रुपीज 33 पैसे, मतलब 86% का ग्रोथ।
आपको ना ही कोई एफडी दे पाएगा, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा रिटर्न मिलेगा जहां पे सिर्फ एक साल के अंदर 86% का ग्रोथ है। ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहां पे आप जो है मिनिमम रिस्क के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू आर नॉट स्पेक्युलेटिंग दैट मार्केट, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन ए ग्रुप ऑफ आईटी कंपनीज, यू आर डाइवर्सिफाइंग योर फंड। आप एक 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये फंड जो है डाइवर्सिफाइड 10 कंपनीज के अंदर हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क भी कम है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर, इंडेक्स फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय नॉट गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ एफडी के ट्रैप में या म्यूचुअल फंड के ट्रैप में आप नहीं जा सकते। वो ट्रैप में नहीं फंस के अगर आप अपना खुद का छोटा बहुत नॉलेज आप इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा नॉलेज आप गेन कर सकते थे, तो आपको ऐसे इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाता था विद लॉट ऑफ कंडीशन के साथ। अब नॉट ओनली विद आईटी सेक्टर, आपको जो है एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। आपको टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे, इसके अंदर ईटीएफ फंड देखोगे। अब जैसे कि मैं आपको निपॉन के अंदर ही मैं यूजुअली सजेशन करता हूँ, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे आके निपॉन पे सेलेक्ट करता हूँ। इधर आके आप देखिए 165 रुपीज चल रहा है, मतलब मैं टॉप 50 कंपनीज के अंदर 165 रुपीज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। इसमें आप देखिए निपॉन 50 के अंदर देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी टॉप 50 कंपनीज इंडिया के अंदर है। तो अगर आप इसके अंदर भी देखिए, एक साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे जिसका वैल्यू था 104 रुपए, मतलब 104 रुपीज, अभी उसका वैल्यू चल रहा है 162, ऑलमोस्ट 62% का रिटर्न आपको दे गया सिर्फ 1 ईयर के अंदर। विद मिनिमम आपका रिस्क भी इसके अंदर 1% से 3% का रहेगा, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपका अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो वो तो जीरो होने वाला है नहीं, पहली बात, क्योंकि इंडिया के 50 कंपनी सडनली जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड का मानना है। अगर आप स्लोली स्लोली ये चीज इन्वेस्टमेंट में आप इंप्लीमेंट करके समझ में आ गया, अगर आपका कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद आप जाके सिंगल सिंगल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आप अपना डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको ज़ेरोधा में इन्वेस्टमेंट करना है अपने इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर, आईटी इंडेक्स फंड के अंदर, तो आप इधर आइए, यहाँ पे आके यहाँ पे कोड मिलेगा आपको नेटफिट बोल के, इधर आके नेटफिट बोल के क्लिक करिए। ये आपको जो है नेटफिट मिल जाएगा। ये जो है इंडेक्स फंड का ईटीएफ है, इंडेक्स फंड का ईटीएफ है, जहाँ पे टॉप आईटी कंपनीज का ग्रुप पूल होके है। यहाँ पे आके आप यहाँ पे बाई करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। एक क्वांटिटी आपको खरीदना है मार्केट प्राइस के अंदर, सिंपल सा इधर आइए बाई कर दीजिए। अभी मार्केट क्लोज है। सेम तरीके से आप स्टॉक में आइए, यहाँ पे आपको सेम नेटफिट मारिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब स्टॉक के अंदर आपको बाई करना है, यहाँ पे बाई क्लिक करिए। एक क्वांटिटी यहाँ पे मुझे डिलीवरी में सेलेक्ट करना है, सिंपल मार्केट प्राइस पे, डन बाई। यहाँ पे रिव्यू करके प्लेस बाई ऑर्डर, डन। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसा करना है डीमैट अकाउंट के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा। दोस्तों, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है, मैं हमेशा स्टॉक्स को रिकलेक्ट करते जा रहा हूँ। मैं मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है ये मुझे पता है, लेकिन मेरा ब्रोकर का प्रॉफिट कितना हो रहा है वो तो सिर्फ जीरो है मेरे पास की तरफ से। जब इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ था, वहां पे मेरा प्रॉफिट तो जीरो होता था, लेकिन मेरे से ब्रोकर मेरे से बहुत ज्यादा कमा लेता था। तो जब मैं ये चीज को समझा, जब मुझे क्लियर आइडिया आया, ओके इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फॉर स्टॉक मार्केट, इसके लिए मैं आपको बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया, आई बटन पर मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो आप मार्केट में जब भी आप आते हो तो ये तो सुना होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताते कि मार्केट में रिस्क को भी एक सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ये माइंडसेट से आते हो कि मुझे ये जो फंड डाल रहा हूँ ये मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब 4 या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इसमें जब भी मार्केट डाउन या ऊपर होता है उसमें आपको फर्क। तो दोस्तों फाइनली मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको जल्द से जल्द। मेरा गोल यही है कि आप लोगों को हेल्प कर सको इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं है कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और हम ऐसे ट्रैपों में फंस जाते हैं जो एफडी और म्यूचुअल फंड के साथ। और हमारा माइंडसेट हमेशा यही बताता है कि हमें कोई मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ,
तो आप ये हमेशा देखते हो, बहुत सारे लोग बिगिनिंग में स्टॉक मार्केट में आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग पैसे कमा के फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट एक क्लियर होता है, क्योंकि मुझे फर्स्ट बॉल पे सिक्स नहीं मारना है, मुझे धोनी के ऐसा मेरा विकेट बचा के रखना है, जब मुझे मौका मिलेगा वहां पे मैं सिक्स मारूंगा। यही वॉरेन बफे का भी कहना है। फर्स्ट आप अपना रूल नंबर 1 ये है कि आप अपने पैसे बचा के रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, आप जो है पूरे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप अपने पैसे बचा के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना नॉलेज गेन करोगे, यही पैसे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काम में आएंगे। तो स्लोली आप अपना कन्विक्शन स्ट्रांग होने के बाद आप सिंगल इंडिविजुअल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा इंटेंशन यही है कि ये ट्रेडेबल चैनल बनाने के लिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का नॉलेज आपको दे सकूं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।